Hello friends, welcome back my YouTube channel is comprehensive knowledge. I will teach you chemistry in the lecture number 6. लेक्चर नंबर 5 में हमने कार्बन और कार्बन के यौगिक के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम सभी लेक्चर में करते आए हैं, पहले जो भी तत्व या गैस पढ़ते हैं उसका ज़रा ब्रीफ नॉलेज या बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि उसका परमाणु क्रमांक, उसका संकेतांक, उसकी खोज। अब हम इसमें नाइट्रोजन का भी लेने वाले हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। नाइट्रोजन का संकेतांक N या N2 होता है। N2 क्यों होता है? क्योंकि ये 2 आणविक अवस्था में पाया जाता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में N2 गैस मतलब नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर बात करें कि कितने परसेंट पाई जाती है तो समथिंग 78% पाई जाती है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 21% पाई जाती है। अगर आर्गन की बात करें तो 0.93% पाई जाती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.04% पाई जाती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भधान के लिए वीर या सीमन, वीर को सीमन भी बोलते हैं, को द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। फ्लैश बल्बों में N2 के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्ब में भी किया जाता है। आखिर बात करें विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? बिजली के बल्बों में नाइट्रोजन गैस भरने से उसकी अवधि बढ़ जाती है। और नाइट्रोजन का प्रयोग और भी कई स्थानों पर किया जाता है, जैसे कि हवाई जहाज या वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, द्रव नाइट्रोजन ही क्रायोजेनिक द्रव है। बढ़ते हुए पौधों को सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता होती है। अब किसान लोग जो होते हैं, फार्मर, वो इसका मृदा का अर्थात भूमि का नाइट्रोजनीकरण भी करते हैं। अगर वो करते हैं तो कैसे करते हैं? वो अपने खेत में दलहनी फसलें लगा करके, दलहनी फसलें मीन्स मतलब जैसे चना, उड़द, इसी तरह के, और वो मतलब उसमें दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन को मृदा में स्थिरीकरण करते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में मृदा नाइट्रोजनीकरण कहते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, NCl3 नाइट्रोजन का एक विस्फोटक यौगिक है। अगर NCl3 के हम रासायनिक नाम की बात करें तो NCl3 का रासायनिक नाम होता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड या ट्राइक्लोरोमीन। यह एक विस्फोटक होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। अगर हम यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो NH2CONH2 होता है। और अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो कार्बामाइड होता है। अब जरा यूरिया के बारे में हम और जान लेते हैं। जैसे कि यूरिया रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला होता है, जहरीला ठोस होता है, ठोस पदार्थ होता है। यह जल में अति विलेय है। और इसके उत्पादन के बारे में, ये बड़े पैमाने में यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आकाश में चमकने वाली बिजली पर NO गैस उत्पन्न होती है। NO मतलब इसका रासायनिक नाम नाइट्रोजन ऑक्साइड। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, N2O हास्य गैस है जो निश्चेतक की तरह भी प्रयुक्त होती है। N2O हास्य गैस है। अब N2O का रासायनिक नाम की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है या होती है। SO2 प्लस NO2 अम्ल वर्षा के कारक होते हैं। SO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
अम्ल वर्षा के कारक होते हैं और हमारे अम्ल वर्षा से हम मनुष्यों में या जानवरों में जो बीमारी होती है उसे त्वचा कैंसर कहते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अमोनिया गैस में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन उपस्थित होती है। अगर हम अमोनिया का सूत्र की बात करें तो NHN3 होता है, NH3 होता है। N का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 3 परमाणु NH3 होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हाइबर विधि द्वारा किया जाता है। इसमें लोहा उत्प्रेरक की तरह प्रयुक्त होता है। लोहा उत्प्रेरक की तरह प्रयुक्त होता है। अब आपको याद आ रहा होगा, हमने इसको पढ़ाया है पिछले लेक्चरों में। लोहा का प्रमुख आयस्क कौन सा होता है? अब इसे आप बताइए। हम ही बता रहे हैं। लोहा का मतलब Fe का प्रमुख आयस्क हेमेटाइट होता है और जिसका सूत्र Fe2CO3 होता है। लोहा हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में भी पाया जाता है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। अगर बात करें पहली कौन है, तो पहली कौन है? एल्यूमिनियम। रक्त तप्त लौह पर जलवाष्प से प्रवाहित करने पर H2 गैस बनती है। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। और अगर अमोनिया गैस जल में घुलनशील गैस भी होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, घरेलू रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होती है। एक्वारेजिया या अम्लराज बोलें। एक्वारेजिया या अम्लराज में सांद्र HNO3 और HCl, HNO3 और HCl 1:3 के अनुपात में होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।